नरोत्तम जी नमस्कार। आपको बहुत जबरदस्त लोग कह रहे हैं आपने बहुत धुआंधार प्रचार किया और धुआंधार प्रचार दिखा तो नहीं मगर हाँ आपने प्रचार अच्छा किया। क्या कहेंगे, दतिया की जनता ने आपसे कहा कि दादा आपकी याद आ रही है, आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? यादों का समय नहीं था, ये युद्ध का समय था, चुनाव का समय था, प्रचार का समय था। प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी को, आशुतोष तिवारी जी को, कमल के फूल को वोट मांगे। हमने जो शहर में घूमा तो हर आदमी यही कह रहा था कि नरोत्तम जी यदि चुनाव लड़ते तो चुनाव बहुत आसान हो जाता और दतिया एक बार फिर विकास के रास्ते पे चल पड़ता, क्योंकि आपने वहाँ किया तो बहुत काम है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो अब भी विकास होगा, तब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तब भी विकास हुआ। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र विकास है। दतिया के जो बीजेपी का कार्यकर्ता था इस बात से बड़ा उदासीन था कि जो पूरी जिम्मेदारियां बाहर के लोगों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दे दी गई है, तो उनको लगा था कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है। आपके कार्यकर्ताओं ऐसा नहीं है भाई, हम भी उपचुनाव में जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा उपचुनाव में जहां हम नहीं गए? अब कोई हमको ही बाहर का कहने लगे। कार्यकर्ता आते हैं पर लोकल कार्यकर्ता की अलग अहमियत होती है, बाहर वाले कार्यकर्ता का अलग काम होता है। सबका अलग अलग काम है, बटा हुआ है, और ऐसा मुझे कहीं प्रतीत नहीं हुआ जैसा आप बता रहे हैं। 3 तारीख को कैसे देख रहे हैं परिणाम नरोत्तम जी? कितनी लीड? कमल के फूल के रूप में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के रूप में देख रहे हैं, आशुतोष तिवारी जी की विजय के रूप में देख रहे हैं। नरोत्तम जी, जो तीसरा प्रत्याशी जो आपके मित्र दामोदर सिंह यादव खड़े हो गए हैं, वो कितना नुकसान किस पार्टी को पहुंचाएंगे? मैं जानना चाहता हूं आपसे, आप चुनाव के बड़े पुराने जानकार आदमी हैं। उसमें से मैं कुछ कह नहीं चाहता, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता। नरोत्तम जी, आप अगर चुनाव जीतते तो 100% था कि आप मंत्री बनते। अगर आप लड़ते, चुनाव जीतते तो आप मंत्री बनते। आशुतोष तिवारी अगर चुनाव जीत रहे हैं तो क्या मंत्री बनाने के लिए भी कोई पैरवी करेंगे, कोई चर्चा करेंगे? अब ब्रजेश जी, ये सवाल काल्पनिक हो गया। अगर मैं होता और मैं जीतता तो मैं मंत्री बनता, घर के मेरे नहीं मरते तो पूरे शहर में मेरी खटिया बिछती, आसमान बिना खम्भे के टिका हुआ है, गिर जाएगा तो सब दब जाएंगे। ये काल्पनिक सवाल है, काल्पनिक सवाल का जवाब मांग रहे हो आप, कैसे दूंगा मैं जवाब इसका? नहीं, देखिए, अगर ये नहीं पूछते तो आपका ये वाला अंदाज नहीं मिल पाता। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये है, आपने जब इस चुनाव की चर्चा चल रही थी, अचानक से टिकट कटा, तब आपने एक बात का जिक्र किया था और आपने कहा था कि अभी मेरी पहली प्राथमिकता है दतिया का उपचुनाव जिताना, उसके बाद सोचा जाएगा कि मैं क्या करूंगा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करूंगा या नहीं करूंगा। अब क्या भूमिका नरोत्तम मिश्रा की देखते हैं हम? 1 घंटे नहीं चलता रहेगा दादा, 2 मिनट में खत्म करो। वो तो आप मिलो तो पकड़े रहेंगे। जो उस समय कहा था उस बात पे अभी भी कायम हूँ और अक्षर से कायम हूँ। नहीं तो भूमिका क्या रहेगी अब 2 आप? मिनट से ज्यादा चला तो हम लोग अपना माइक लगा देंगे दादा, लगा लगा। मेरी तब भी भूमिका कार्यकर्ता की थी, पिछले 2.5 साल से भी कार्यकर्ता की भूमिका में था। पिछले 2.5 साल से मुझ पर कोई पद नहीं है, लेकिन पार्टी ने ज्वाइनिंग टोली का काम दिया तो ज्वाइनिंग टोली में रहा। फिर पार्टी ने महाराष्ट्र जाने का कहा, चुनाव में चला गया। फिर पार्टी ने कहा दिल्ली में जाओ, दिल्ली में गया। फिर कहा बिहार में जाओ, बिहार में गया। किसी पद की कोई आकांक्षा नहीं है, पार्टी काम देती रहे, हाथ जोड़ के प्रार्थना पार्टी से। अभी सुकर्ण जी से भी हमारी बातचीत हो रही थी तो हमने पूछा कि भाई आपके कद काठी में, आपके अंदाज में, आपकी बोली में पूरा नरोत्तम जी की झलक नजर आती है, तो पार्टी आप ही को टिकट दे दी थी, आप ही चुनाव मैदान में उतर जाते। तो उन्होंने कहा कि हमने मांगा ही नहीं। भाई क्यों नहीं मांगा? एक राजनेता के लड़के को टिकट मांगने का अधिकार तो होता है। माने मेरे बेटे में भी किसी दूसरे की छवि देखना चाह रहे हो आप? नहीं, बिल्कुल हूबहू आप जैसा अंदाज, आप जैसी आवाज, कहीं कोई फर्क नहीं। मगर बड़ा सवाल वही है कि पूरा चुनाव आपके इर्द गिर्द ही लड़ा गया। पूरे चुनाव में देखना चाह रहे थे उसमें, यहाँ तो छोड़ दो कम से कम, यहाँ तो उसमें भी फर्क देखना चाह रहे हो। तो आपने पिछली बार कहा था कि को प्रणाम कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। एक आखिरी शेर सुना दीजिए कि मस्ती है तो हस्ती है, नहीं तो जबरदस्ती है। क्या है सर? वो मैं बार बार भूल जाता हूँ। किस तरह का माहौल लग रहा है सर? देख, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है।
और जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये मस्ती और हस्ती प्रणाम हमेशा कर लो। जीवित रहे, हमेशा। अक्षय चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अंदाज नरोत्तम मिश्रा का हर कोई मिस करता है और जिस बेबाकी से बात खासकर हम जर्नलिस्ट बहुत मिस करते हैं, बीजेपी मिस करे ना करे, मगर हम पत्रकार बहुत मिस करते हैं। जब भी उनके पास जाते हैं इसी अंदाज में जवाब देते हैं। और जो गृह मंत्री थे तो खबरों की खदान थे वो, रोज कुछ ना कुछ ऐसी खबर देते हैं, चाहे फिल्म पे खबर दे दें, चाहे शूटिंग पे खबर दे दें। फिल्म वही ने दीपिका पादुकोण के कपड़ों पे खबर दे दी थी उनने, तो पूरे देश दुनिया में चर्चित हुए थे वो। नहीं आशु कवि की तरह, मतलब जैसे एक आशु कवि होता है उस तरह से वो बिल्कुल इंस्टेंट किसी भी मोमेंट पे अपना एक उनके उनका one liner- तैयार- अच्छा, one हालांकि liner कांग्रेस तैयार ऐसा रहता तो है। नहीं था जब नरोत्तम मिश्रा का अचानक से टिकट कटा और कांग्रेस पार्टी ने 1 या 2 दिन लगभग टिकट अपना नाम प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, तो ऐसा तो नहीं था कि नहीं, नरोत्तम जी कांग्रेस- से कोई चर्चा शुरू हो गई हो? कांग्रेस पार्टी आनंदित हो गई थी। हाँ, मैं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही थी कि भाई नरोत्तम जी का क्या स्टैंड रहता है? हम बुला लें। इस पर कोई बातचीत नहीं। बिल्कुल।